नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक संचार क्रांति यानी कि मोबाइल। वैसे तो आज से 15 साल पहले मोबाइल आ चुका था। सबसे पहले रिलायंस का मोबाइल आया और जब ये मोबाइल हमारे भारत देश के अंदर प्रवेश किया तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद कोई जादू सा है। मात्र 600 रुपये में किस्तों पर ये मोबाइल लोगों को मिल जाया करता था और बिल की ऐसी सुविधा थी, जब आपकी इच्छा हो मासिक या तिमाही या छमाही स्तर से आप जमा कर सकते थे। किंतु 80% लोगों ने पैसे नहीं जमा किए। उसके बाद अन्य कंपनियों ने नए नए तरीके से स्कीम्स के माध्यम से मोबाइल को बेचना प्रारंभ किया। और बिजनेस का ये फंडा होता है, जनता तक अपनी तकनीकी उन्हें कैसे पहुंचानी है और जनता को लत लगानी है। जिस प्रकार से जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं वो अपनी कंपनी के मोबाइल के माध्यम से जनता को दे सकते हैं, कुल मिलाकर उनको एक बार लत की आदत डालनी है और उसके बाद उनसे मनचाहा पैसे की वसूली कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये तो बिज़नेस का एक फंडा आज का नहीं है, सदियों पुराना है और हमेशा चलता रहेगा। किंतु सबसे बड़ी बात यह है, सोचने का विषय ये है, इस मोबाइल से किन लोगों को लाभ पहुंच रहा है और किन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे हिसाब से जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको तो उसका लाभ इसलिए मिल पा रहा है कि उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस चीज़ को खोजते हैं, देखते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कुछ हद तक कर लेते हैं। किंतु आज के समय में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो छोटे छोटे बच्चों को पहुंच रहा है। अक्सर ये देखा जाता है, पाया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी जो होती है माँ के ऊपर ज़्यादा होती है और पिता के ऊपर ये जिम्मेदारी कम होती है। मजमूनन ये देखा गया है कि घर के अंदर एक छोटा सा टीवी शायद खरीदने के लिए भले ही मुश्किल हो पाती हो, किंतु 14,000 का मोबाइल एक नहीं बल्कि दो मोबाइल किसी न किसी प्रयोजन से, किसी न किसी विधि से, किसी न किसी स्कीम से लोग खरीद लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हालांकि मोबाइल में बहुत से फीचर्स होते हैं। ऐसे मान के चलिए, अगर 90% फीचर्स होते हैं तो मात्र लोगों को 10% ही फीचर्स चलाना आता है। ख़ास तौर से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप से चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर्स चला लेते हैं। पढ़े लिखे लोग फ़ोन करना है, रिसीव करना है, वीडियो कॉलिंग करना है। कुल मिलाकर ऐसे मान के चलिए, मानव की दिनचर्या में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसका वो 20% लाभ ले ही लेते हैं। मोबाइल के माध्यम से बहुत से ऐसे ऐप्स आए हैं जिनसे आप अपना कीमती वक्त को बचा सकते हैं। बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, टेलीफोन का बिल जमा कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स में अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे मान के चलिए 25 से लेके 30% तक आपका कीमती वक्त बचता है और जो कीमती वक्त बचता है उससे आप अन्य काम भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आना चाहेंगे। मेन मुद्दा ये है, जो बालक या बालिका 3 वर्ष के हैं और 10 वर्ष तक हैं, वो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक कोरा कागज़ की तरह होते हैं।
एक बार उस कोरे कागज़ पे, चाहे माँ के द्वारा हो, चाहे पिता के द्वारा हो, चाहे वो दादा के द्वारा हो, चाहे वो दादी के द्वारा हो, चाहे वो नाना के द्वारा हो, चाहे वो नानी के द्वारा हो, चाहे वो चाचा के द्वारा हो, चाहे वो चाची के द्वारा हो, चाहे वो भाभी के द्वारा हो, कुल मिलाकर जिस भी तरीके से, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा वो छोटा बालक या बालिका सबसे अधिक समय व्यतीत करता है, उस बच्चे का पूर्ण जीवन प्रभावित होता है। आज के इस नए युग में, क्रांतिकारी युग में, तकनीकी युग में, या यूँ कह लीजिए कलयुग में 50% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने काम को ना रोकते हुए बच्चों को मोबाइल्स थमा देती हैं और उनसे ये कहती हैं कि बेटा तुम ये गेम खेल लो। वो बच्चा गेम खेलता है, खेलते खेलते उसमें इतना मगन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि वो उसका मन पढ़ाई से हटने लगता है, अन्य कामों से भी विरक्त होने लगता है। रात दिन जब तक उसके शरीर में जान है, जब तक वो ऐसे मान के चलिए सोने की अवस्था में नहीं होता है, तब तक बगैर मोबाइल के वो अपना जीवन जी ही नहीं सकता। यहाँ तक कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं मगर प्रॉपर वे में वो अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं। टीचरों के माध्यम से जो उन्हें समझाया जाता है वो अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। घर में जो टीचर्स आते हैं उनको जो पढ़ाते हैं वो उनको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है, और एक माध्यम दे दिया जाता है कि मोबाइल के माध्यम से छोटे बच्चे अपना होमवर्क करें। बच्चे कोशिश तो करते हैं अपना होमवर्क करने की, किंतु उनकी चूँकि वो लत लगी होती, अक्सर लोग कहते हैं वो तो शराबी आदमी है, जब तक वो शराब नहीं पी लेगा तब तक उसे चैन से नींद नहीं आती। हमारा ये मानना है शराब वो पीता है, उसे कम से कम नींद आ जाती है, वो अपना फ्रस्ट्रेशंस निकाल लेता है और होश आने पर अपनी मन की बात कह लेता है। किंतु जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन किस रूप में परिवर्तित करते हैं, अक्सर ये देखा जाता है वो अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं, अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, अपने चाचा की बात नहीं मानते हैं, अपने दादा की बात नहीं मानते, अपने नाना की बात नहीं मानते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा कारण यही हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों को जो 3 वर्ष से तक हैं उनको 10 साल तक इस मोबाइल से आपको छुटकारा दिलाना होगा। आपको ऐसी